गणेश उमेश रमेश को देवी सहित दिनेश, नमस्कार पंचदेव को हरऊ सकल कलेश। बोलो गुरुदेव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ, पिता की प्रार्थना। एक बार एक पिता और पुत्र नौका द्वारा जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते वो रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका उनको ऐसी जगह पर ले गई जहाँ पर 2 टापू थे। उन टापू के पास पहुंचकर वह नौका भी टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है कि हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, तो क्यों नहीं हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने जो 2 टापू थे वो दोनों ने आपस में बांट लिए। एक टापू पर पिता और दूसरे टापू पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ उगाएं जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम उसके साथ यहाँ रह कर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना ईश्वर द्वारा सुनी जा रही है, तो क्यों नहीं मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मांग लूँ। तो उसने ईश्वर से बाहर जाने का रास्ता मांगा और प्रार्थना की कि एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल एक नाव प्रकट हो गई और उसमें वो पुत्र सवार होकर बाहर निकलने लगा। इतने में वहाँ एक आकाशवाणी हुई कि बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं ले जाओगे। तो पुत्र ने कहा कि उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, इसलिए उन्हें इसका फल भोगने दो। तो आकाशवाणी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। तो पुत्र बोला कि नहीं। तो आकाशवाणी बोली, सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिला है। वो उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। एक पिता अपने पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसका जीवन संवारने के लिए, उसके सुख के लिए स्वयं मुसीबत झेलकर कुछ भी कर सकता है। हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिलती है, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान वश इन सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं। जब हमें ज्ञान होता है और असलियत का पता चलता है तो पछताना पड़ता है। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।